अनुष्का रेडी हो गई? सर। हाँ बोलिए सर जी। सर जरा 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलो बस हम तो वेट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। फ्लैट था उसकी चर्चा कर रहे थे। छोटे कॉइल के द्वारा जो करंट जाता है उसके द्वारा। तो इसलिए हमने जो बी डॉट ए होता है, बी का वैल्यू म्यू नॉट एन वन आई वन। जो छोटा कॉइल में नंबर ऑफ टर्न था, करंट था, इसका लिखे थे म्यू नॉट एन वन आई वन। और एरिया जो है बउआ, हमने आपसे बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है बउआ। जब हम बड़ा कॉइल में लिखे थे तो एरिया बउआ जो है हम छोटा कॉइल वाला ही लिखे थे, और जब छोटा कॉइल में करंट भेज रहे हैं तो भी एरिया छोटा कॉइल वाला ही लिखे थे। तो हमने दो तरीके का चीज बताया था। हमने बोला था बउआ, जिस रूम में आप बैठी हुई हो, अगर हम्म। पूरे रूम में जो है मैग्नेटिक फील्ड बउआ छत से जो है ग्राउंड की तरफ आ रहा है, लेकिन बउआ आपका जितना बड़ा कॉपी है सिर्फ उतना बड़ा ही मेटेलिक सीट है। तो पूरा रूम में मैग्नेटिक फील्ड रहने से क्या फर्क पड़ता है बउआ? अगर मेरा मेटेलिक सीट का एरिया इतना बड़ा है तो एरिया तो इतना बड़ा ही लेंगे। तो इसीलिए बउआ जब हम्म। बड़ा कॉइल में करंट भेज रहे थे तो छोटा कॉइल का एरिया जितना था हमने एरिया रखा था। सेकेंड केस में जो है, छोटा कॉइल में अगर हमने भेजा करंट, तो अब क्या है बउआ, सिर्फ इतना आपके मुंडी के ऊपर पंखा लटका हुआ है, तो ये कि सिर्फ पंखा से निकल के आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे हुआ है। तो वो अगर आपका सीट जो है पूरा रूम में बिखेर देती है, वो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड छोटा दूर में ही है तो जितना दूर में मैग्नेटिक फील्ड बिखरा हुआ है उतना दूर का ही तो एरिया लेगी। इसीलिए वो सेकंड केस में भी फिर से छोटा वाला एरिया ही रखे। ठीक है। पहला हाँ केस सर। में मैग्नेटिक फील्ड पूरा रूम में था, एरिया छोटा था। सेकेंड केस में मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा है, इसीलिए मजबूरी है कि एरिया छोटा ही रखे, बड़ा एरिया नहीं लिए। क्योंकि वो कॉइल तो बड़ा एरिया में फैला हुआ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड छोटा एरिया में ही है, तो जितना दूर में मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ सिर्फ उतना ही एरिया लिए हैं। ठीक है। हाँ सर। हम बोले हुआ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यही डेरिवेशन है। ठीक है। तो इसके बाद हुआ इसी को फिर से आप हेराफेरी कर लीजिए, जैसे आपका सर एन टू एक जो है मिनट। हाँ। सर ये तो बात समझ आया कि मतलब ऐसे जो आप एग्जांपल दिए कि मैग्नेटिक फील्ड छोटा शीट में है, मेटालिक शीट में है, और पूरा हम्म अगर छत से करंट आ भी रहा है तो सिर्फ उतना शीट में ही रहेगा। ये केस हम्म। 2 का पाया स्क्वायर के वजह से। और जो केस 1 का लिए थे उसमें मेटेलिक केस मेटेलिक वन शीट तो में बउआ पूरी आपका बड़ा, केस वन में आपका इतना बड़ा था। तो इससे बउआ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ था, इसलिए केस वन वाले में मैग्नेटिक फील्ड में एन टू लिए थे, आई टू लिए थे, बी का वैल्यू। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप कहाँ देख रही थी फ्लक्स चेंज होने की बात? आप बउआ छोटा कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की बात देख रही थी। तो बउआ छोटा कॉइल का एरिया क्या है? छोटा कॉइल का एरिया तो इतना ही बड़ा था, इसीलिए वो इतना ही बड़ा एरिया रखे थे फर्स्ट केस में। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पूरा था वो, जैसे पूरा रूम में है, लेकिन आप फ्लक्स कहाँ चेंज देखना चाह रहे थे? जो ईएमएफ इंड्यूस किस में होगा? छोटा कॉइल में होगा। तो छोटा कॉइल का एरिया क्या है? छोटा कॉइल पूरे में फैला है नहीं, इतना दूर फैला है, इसलिए एरिया लिए। और सेकेंड केस में हम्म। क्या हुआ, आप करंट जो है इसमें भेजी है, तो सेकेंड कॉइल में हाँ। हुआ फील्ड जो है सिर्फ इतना दूर में है, फील्ड इसके बाहर है ही नहीं। कॉइल का एरिया बहुत बड़ा है बउआ, लेकिन इतना बड़ा एरिया होकर क्या करेगा बउआ जब फील्ड ही इतना दूर में फैला हुआ है? तो जितना दूर में फील्ड फैला हुआ उतना के एरिया में ही तो बउआ फ्लक्स चेंज आएगा। इसीलिए बउआ फिर से छोटा एरिया ही लिया है। हाँ ठीक सर है। ठीक है। हम्म। हम्म। तो एन टू को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न है, तो ये स्मॉल एन टू इंटू एल। ठीक है। ये म्यू नॉट एन वन, ये पाई आर वन स्क्वायर, ये आई वन। तो एन टू फाइव टू क्या हो गया? एन टू फाइव टू हो गया आपका म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर आई वन। ठीक है सर जी। हाँ सर। हम्म। तो एन टू फाइव टू इक्वल टू एम टू वन आई वन। इक्वेशन नंबर बी दे दीजिए, उसमें इक्वेशन नंबर ए दिए थे, यहाँ इक्वेशन नंबर बी हम्म। दे दीजिए।
जहां पे M21 का वैल्यू क्या हुआ, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर। एल यहाँ छूट गया नहीं, हम्म। एल भी यहाँ लिखेंगे, एल छूट गया था। हम एल, लिख। हाँ इक्वेशन सेकेंड। लिख लेंगे M21 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल टू, M21 is mutual inductance of coil 2, mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1, with respect to coil 1. M21 is mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1, coil 2 with respect to coil 1, coil 2 with respect to coil 1. हम्म। लिखेगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड M21 वाला हुआ सेकेंड है, M12 जो फर्स्ट है, जहां फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, जहां इक्वेशन हाँ ए दी थी उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट दी थी। हाँ हाँ। दोनों देखो हम्म। तो दोनों के आरएचएस में क्या अंतर है बउआ, एलएचएस में तो एक जगह आपका M12 लिखा है और इसमें तो M21 लिखा है। दोनों के हाँ, आरएचएस में क्या अंतर है ये बताएगी। कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट कॉइल के रिस्पेक्ट में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है सेकेंड कॉइल का, सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंड कॉइल का फर्स्ट कॉइल के रिस्पेक्ट में है। तो M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। याद रखिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमेशा छोटा वाला रेडियस लिए हैं बउआ, बड़ा वाला कॉइल का रेडियस नहीं लिए हैं। दोनों केस में छोटे वाला ही रेडियस आया है। यहाँ तक आपका बोर्ड के एग्जाम में जो है ना, जहां से स्टार्ट किए थे डेरिवेशन, वहां से यहाँ तक में म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में अमूमन पूछा जाता है। हर एक अल्टरनेट साल में जरूर पूछता है बउआ ये डेरिवेशन, जरूर से जरूर। ये डेरिवेशन पहले से आपको पता है, क्या इसका फिजिकल मीनिंग है, क्या कैसे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब आपको आना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है, डिटेल सब आपको अच्छे से आना चाहिए। यस। एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे। लेकिन इफ वी कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू बिगर कॉइल, if we calculate flux through bigger coil, flux through bigger coil due to current in a smaller, due to current in a smaller, due to current in a smaller and flux through a smaller coil, and flux through a smaller coil, flux through a smaller coil due to current in bigger, flux through a smaller coil due to current in bigger, due to current in bigger, we observe that, we observe that phi 12 equal to phi 21, phi 12 equal to phi 21। ये कब होगा, if I1 equal to I2, if I1 equal to I2, and this is called reciprocity theorem, this is called reciprocity theorem, this is called reciprocity theorem। लिखा